हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना पहला टॉपिक है क्लासेस ऑफ फायर। तो क्लासेस ऑफ फायर समझने से पहले हम समझेंगे फायर क्या होता है, व्हाट इज़ फायर। सो फायर जो होता है ये एक मिक्सचर होता है जिसमें होता है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब ये तीनों की केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे जो जनरेट होता है उसे कहा जाता है फायर, FIRE, फायर। तो अगर ये फायर जनरेट हो चुकी है और अगर हमें इस पे काबू करना है यानी इसको एक्सटिंग्विश अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप निकाल दो, फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी यानी कि बुझ जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज़ करने के लिए हमने जो है अपनी जो फायर है उसको कैटेगराइज किया है। कितने क्लासेस में हमने उसे कैटेगराइज किया है? 5 क्लास में। जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो ए टाइप जो क्लास होती है उसमें आता है कंबस्टिबल सॉलिड्स, यानी कि जो अपने एरिया में यूज़ होता है, वुड, पेपर, फैब्रिक्स, ये सब जो चीज़ें होती है इसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सॉलिड्स, और ये आता है क्लास ए में। उसके बाद जो आता है क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड्स आएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है ये आएगी क्लास बी में। उसके बाद आता है क्लास सी फायर में आएगा फ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन्स हो गया, मीथेन हो गया, ये सब चीज़ें आएगी क्लास सी में। उसके बाद आता है क्लास डी फायर, बर्निंग मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो फायर कैच कर सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और क्लास ई फायर जो कि अभी अप्लाई हुआ है वो आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए। ये कब तक रहेगा? जब तक आपके सोर्सेस एनर्जाइज है तब तक वो कंसिडर किया जाएगा इलेक्ट्रिकल फायर में, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ हो जाएगा ये कंसिडर किया जाएगा एक तो मेटल फायर में, राइट, या फिर कंबस्टिबल सॉलिड्स में। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी कौन से टाइप की क्लास है फायर की, तो उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया रहता है वो कौन कौन सा रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, कि अगर कौन सी फायर के लिए, कौन सी क्लास के फायर के लिए मुझे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरी जो फायर है वो अगर वुड, पेपर और फैब्रिक की होगी तो उस पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर का इस्तेमाल करूँगा। ओके, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसमें आता है वाटर, आता है फोम, आता है फोम यानी कि मिक्सचर रहता है पानी और एक फोम केमिकल होता है उसका, दोनों का मिला के जो बनता है झाग, उसे हम फोम कहते हैं। तो ये फोम हो गया। और एबीसी पाउडर यानी ये ड्राई एजेंट रहता है जो कि एक्सटिंग्विश करने के लिए काम में आता है। क्लास बी फायर जो है पेट्रोल डीजल के लिए, उस पर भी हम फोम यूज़ करेंगे, क्योंकि फोम जो होता है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये वाटर के ऊपर फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जाने वाला है, पेट्रोल और डीजल के अंदर जो ऑक्सीजन जाने वाला है, ऑक्सीजन उन तक पहुंचेगा नहीं और अपने आप आग बुझ जाएगी। उसके बाद एबीसी पाउडर और CO2 ये भी सेम काम करता है। फ्लेमेबल गैसेस के लिए एबीसी पाउडर और CO2 सिलेंडर रहेगा। बर्निंग मेटल्स के लिए भी एबीसी और CO2 रहेगा, और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए एबीसी और CO2 रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इलेक्ट्रिकल के लिए CO2 यूज़ करेंगे, क्योंकि CO2 जो होता है इसमें हमने यूज़ भी किया पैनल के ऊपर, इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर, तो पैनल जो है ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने पाउडर यूज़ किया, पैनल में रिलेज वगैरह रहते हैं जो डैमेज हो सकते हैं या फिर मुझे एक्स्ट्रा खर्चा उससे बढ़ेगा, तो वो ना हो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। सो ये अपना बेसिक था दोस्तों क्लासेस ऑफ फायर का। आई होप आपको समझ गया होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई।
ए में जो आता है सॉलिड्स आता है कंबस्टिबल, बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं, सी में फ्लेमेबल गैसेस, डी में बर्निंग मेटल्स और ई में इलेक्ट्रिकल फायर। और इस पर जो एक्सटिंग्विशर रहेगा वो इस टाइप में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ABC पाउडर और CO2 एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हो हर एक फायर के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।